सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हलफ उठा लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हलफ लिया। असेंबली में कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर मखसूस नशिस्तों के अरकान हलफ ना उठा सके तो अदालत से रुजू किया, तो अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हलफ लेने के लिए नामजद किया। पेशावर से मजीद तफसील बताएंगी नादिया सबूही अपनी इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों की तकरीब हल्फबरदारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में जमीयतुल उलमा इस्लाम फे के 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 7, पीपल्स पार्टी के 4, ANP के 4 और PTI के 3 अरकान शामिल हैं। जब आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है, आपको अदालतें कह रही हैं कि आप उनसे ओथ लें, तो आपने ओथ नहीं लिया है। और फिर चीफ जस्टिस ने जो है उसी चीफ जस्टिस ने ये फैसला किया, जिस चीफ जस्टिस के वोटिंग सेरेमनी में इसी मेरे दाएं साइड पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का फैसला था कि जो है आप ओथ लें। इस तकरीब से कबल सुबह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें मखसूस नशिस्तों के अरकान हल्फ उठाने के लिए असेंबली पहुंचे। ताहम हुकूमती जमात के रुकन की कोरम पूरा न होने की निशानदेही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया, जिस पर अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा आराई की और अदालत से रुजू किया। अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को हल्फ लेने के लिए नामजद किया। यहाँ तो बिल्कुल मामला ही उल्टा पड़ा हुआ है। तो बहरहाल हमने भी सब्र से इंसाफ हालात का अब तक मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है तो फिर अदालत है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 25 मखसूस नशिस्तों पर अरकान के हल्फ लेने के बाद असेंबली अरकान की तादाद 145 हो गई है। कैमरामैन तारिक अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर ने 6-5 फार्मूले के तहत मुआहदे पर अमल दरामद करने का ऐलान किया है। इसकी तफसील बता रहे हैं रसूल दावड़। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के 5 नाराज सेनेट उम्मीदवारों ने सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपोजिशन से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद करने की यकीन दहानी कराई है। इनका कहना है कि PTI के 6 उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI ने दी है। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है और जो खरीदो फरोख्त होती है, तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। मुआहदे के तहत 6 नशिस्तें हुकूमत जबकि 5 अपोजिशन को मिलेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि हुकूमत के साथ मुआहदा बरकरार है। ये तो एक सेनेट इलेक्शन जो कंसेंसस है, ये कोई नया प्रेसिडेंट नहीं है। पंजाब में भी हुआ है, बलूचिस्तान में भी हुआ है, इससे पहले भी प्रेसिडेंट मौजूद है। ये सेनेट के लिए हम है। वज़ीर आला के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से कबल गुज़श्ता साल बानी PTI की मंजूरी से हार्स ट्रेडिंग से रोकने के लिए अपोजिशन के साथ मुआहदा किया गया था, जिसके तहत 8 नशिस्तें हुकूमत और 3 अपोजिशन को मिलनी थी। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 11 नशिस्तों के लिए 145 वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असेंबली की तादाद क्या है, जबकि जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त जीतने के लिए कितने वोटों की ज़रूरत होगी, इस हवाले से देखते हैं दानियाल अजीज़ की ये रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में है। जनरल नशिस्त पर हुकूमत ने 4 जबकि अपोजिशन ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। खवातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर दोनों जानिब से 2-2 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। PTI ने जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी, जबकि खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम स्वाति को मैदान में उतारा है। अपोजिशन की जानिब से जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद, PPP के तलहा महमूद और JUI फे के अताउल हक दरवेश किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि ख्वातीन की नशिस्त पर PPP की रूबीना खालिद और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर JUI फे के दिलावर खान उम्मीदवार है। असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है, जबकि अपोजिशन को 53 अरकान की हिमायत हासिल है। जनरल नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए 19 वोट दरकार है, जबकि ख्वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त जीतने के लिए 49 वोटों की जरूरत है। अपोजिशन जुमातों को तीसरी जनरल नशिस्त जीतने के लिए 4 मजीद वोट दरकार होंगे। सेनेट इंतखाबात में जनरल, टेक्नोक्रेट और ख्वातीन की नशिस्तों पर 12 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिनमें PTI के इरफान सलीम, आयशा बानो समेत 5 नाराज उम्मीदवार भी शामिल है। मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर।
पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल 21 जुलाई को होगा। पंजाब असेंबली को पोलिंग स्टेशन मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ अंजाम देंगे। 371 के ऐवान में से 369 अरकान वोट डालने के अहल हैं, जबकि पंजाब असेंबली की 2 नशिस्तें खाली हैं। लाहौर से इरफान नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। मरकज़ी जमीयत अहल हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की वफात से पंजाब से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 21 जुलाई को हो रहा है। इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून की जानब से हाफिज अब्दुल करीम, जबकि अपोजिशन जमातों की जानब से मेहर अब्दुस्तार उम्मीदवार हैं। 2 आज़ाद उम्मीदवार खदीजा सिद्दीकी और एजाज हुसैन भी मैदान में हैं। पंजाब असेंबली के ऐवान में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की कुल तादाद 261, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 108 है। कामयाबी के लिए 184.5 वोट दरकार हैं। अपोजिशन के मियाँ असलम इकबाल ने बतौर रुकन असेंबली अभी तक हल्फ नहीं उठाया, इसलिए वो वोट कास्ट करने के अहल नहीं, जबकि दूसरी नशिस्त पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी के इस्तीफा देने के बायस खाली है। उधर तर्जमान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक तमाम अरकान पंजाब असेंबली अपना असेंबली कार्ड दिखाकर वोट कास्ट कर सकेंगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तअत्तुल जारी रहेगा। इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। किला अब्दुल्ला में 2 कबाइल में फायरिंग से 6 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नूरजमान अचकज़ई से। नूरजमान, कही गई वाक़या कैसे पेश आया और क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इसका नोटिस लिया है? जी बिल्कुल, तकरीबन 6 और 7 बजे के दरमियान 2 मुतारिफ ग्रुप जो कि 2 कबाइल है और इस रास्ते से गुजर रहे थे किला अब्दुल्ला और पश्चिम को लिंक रोड से तोतुताड़ा के मकाम पर एक दूसरे का आमना सामना हुआ। इस दौरान फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त तक स्टिल फायरिंग का सिलसिला जारी है, चूंकि लिविंग फोर्स चमन से भी पहुंच गए, फ्रंटियर कोर के दस्ते भी इलाके में पहुंच चुके हैं, लेकिन चूंकि भारी हथियार इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अब तक एफसी या लेविस जो है तसादुम के अंदर नहीं जा घुसी है ताकि लड़ाई को रुकवाया जा सके, जबकि कबाइल जो मुख्तलिफ कबाइल और सादात कबाइल भी इलाके में पहुंच गए, अपील कर रहे हैं कि जो जख्मी पड़े हैं या लाशें पड़ी है इनको मैदान जंग से निकाला जाए। अब तक 6 जो अपराध है इनकी लाशें निकाली जा चुकी है। 12 से 15 के करीब जख्मी जो इस वक्त भी उस इलाके में पड़े हैं, जबकि एक मोबाइल यूनिट जो है हेल्थ का वो भी इलाके में रवाना कर दिया है। मुख्तलिफ जो सड़कें हैं जो इस तरफ जा रही है, जो कुमक पहुंचाने के लिए मुतारिफ ग्रुपों को उस रास्तों को अब सील किया जा रहा था कि मुतारिफ ग्रुपों को मजीद असला न पहुंचाया जा सके, जबकि कुछ लोगों ने कोई तमिल शाहरा भी बंद कर दिया एहतजाजन कि इंतजामिया ने बर्वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की है, इतनी हलाकतें हुई है। अब पूरी तौर पर जो सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मजीद नफरी तलब कर ली गई है। बहुत शुक्रिया आपका नूरजमान, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कल का सेनेट इलेक्शन वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की रिहर्सल होगा। जिनका अपने नामजद करदा उम्मीदवारों पर बस नहीं चल रहा, उनका MPAs और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए बस कहाँ चलेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए किया। PTI के ऊपर आप क्या ट्रस्ट करेंगे? हर बात पे जो है वो जो पार्टी का चेयरमैन, जो पार्टी के लोग, जो पार्टी के CM अपने जो कैंडिडेट जो नॉमिनेट किए उनको नहीं बिठा सकते हैं, तो आप कहते हैं कि जी हम आगे जाके आपको ऐसे करेंगे। आपके आज वो कैंडिडेट जिसको आपने सपोर्ट किया, जिसको आपने प्रपोजल से टेंडर दिया, वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो MPAs आपकी बात कैसे मानेंगे और पता नहीं क्या होगा। ये हम रिहर्सल कर रहे हैं, ये हमारे एक रिहर्सल है फॉर दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगला मरला हमारा कॉन्फिडेंस होगा जिस दिन भी हमारे पास एक मेंबर भी अपोजिशन के पास ज़्यादा होगा, हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि हम अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं। मरीम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अहम कौमी उमूर पर मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक शरीफ फैमिली के दीगर अफराद भी इस मुशावरती अमल में शरीक थे। ज़राए ने बताया है कि नवाज शरीफ ने इस मौके पर अवामी बहबूद के मनसूबों को तरजीह देने की हिदायत की। मुशावरती इजलास में विफाकी और पंजाब काबीना में रद्दोबदल और तौसीब पर भी गौर किया गया। नवाज शरीफ ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम और प्राइस मैकेनिज्म बनाने की हिदायत भी की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हैदराबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सखर, खैरपुर, लाड़काना और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई।
हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह होने वाली बारिश के बाद पानी जमा हो गया। सक्खर में बारिश के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। खैरपुर में मूसलाधार बारिश से सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। खजूर, आमों के बागात, कपास और दीगर फसलें मुतासिर हो गईं। शादी शहीद पीर कोको, अदम सुल्तान, अबहन शाह और अरोड़ के पहाड़ी सिलसिले में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। सरगोदा में भीरा में बारिश के बायस सेम नाला भर गया। पानी आबादी और खेतों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में सैलाब के बायस तहसील लिया और कैरोड़ की मुतादिद यूनियन कौंसिल की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। खुजदार और बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी बारिश हुई। हरनई में बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। खुस नदी में कोयले से लदा ट्रक रेले में बह गया। बरतानवी रॉक बैंड कोल्ड प्ले के अमेरिका में कॉन्सर्ट के दौरान स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों में से एक जोड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है। वायरल होने के बाद वीडियो में मौजूद अमेरिकी टेक कंपनी एस्ट्रोनॉमर के CEO एंडी बायरन ने इस्तीफा दे दिया। चंद दिन कबल अमरीकी शहर बोस्टन के करीब फॉक्सब्रा में होने वाले कॉन्सर्ट के दौरान जब कैमरे ने स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों को दिखाया तो CEO एंडी बायरन और कंपनी की HR हेड क्रिस्टिन कैबेट को एक दूसरे से गले लगे हुए देखा गया। कैमरा देखते ही दोनों बौखलाकर नजरें चुराने लगे। एंडी बायरन नीचे बैठ गए और क्रिस्टिन कैबेट ने चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया, लेकिन दोनों की छुपने की कोशिश नाकाम रही। बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन ने भी इस जोड़े को छुपते हुए देखा तो कहा, शायद इनके दरमियान अफेयर चल रहा है या ये बहुत शर्मीले हैं। Either they're having an affair or they're just very shy. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी सरबराह और HR हेड दोनों अलग अलग शादीशुदा हैं। CEO एंडी बायरन की बीवी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया और CEO ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स बंद कर दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने तरह तरह के तबसरे किए और मीम्स बनाना शुरू कर दिए। इन दोनों पर तनकीद की बड़ी वजह कॉर्पोरेट कवायद की खिलाफ वर्जी है। कई लोगों का ये भी ख्याल है कि ये वीडियो वायरल होना इन दोनों की प्राइवेसी के खिलाफ है। कुछ ने ये भी कहा कि आज के दौर में जब हम हर वक्त कैमरे की नज़र में हैं तो इंसान को एहतियात करनी चाहिए। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर केस में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। हुमैरा असगर के स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद का कहना है कि हुमैरा के व्हाट्सएप पर लास्ट सीन की तारीख 7 अक्टूबर की थी, मगर 4 फरवरी 2025 को हुमैरा के फ़ोन से लास्ट सीन का स्टेटस गायब हो गया। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, हुमैरा के स्टाइलिस्ट का क्या कहना है और पुलिस ने इससे मुतालिक अब तक क्या कार्रवाई की है? जी देखिए, दानिश मकसूद ने दावा किया है कि उनकी हुमैरा असगर से 2 अक्टूबर को बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने मुताबिद मरतबा उनसे रब्ता किया, लेकिन हुमैरा असगर का कोई रिप्लाई उन्हें नहीं आया। जिसके बाद उन्होंने 5 फरवरी को ये फैसला किया कि वो सोशल मीडिया पर उनकी गुमशुदगी के हवाले से पोस्ट लगाएंगे और उससे पहले उन्होंने एक मरतबा फिर हुमैरा के मोबाइल नंबर पर रब्ता किया, लेकिन कोई रब्ता नहीं हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने पोस्ट लगा दी। पोस्ट के बाद जब उन्होंने अगले दिन दानिश मकसूद का कहना है दोबारा से उनसे रब्ता किया तो उसके बाद फिर हुमैरा असगर की व्हाट्सएप से डीपी भी गायब हो गई, जबकि उनका जो लास्ट सीन शो हो रहा था वो भी गायब हो गया। इस हवाले से हमने जब बात की DIG साउथ असद रजा से तो उनका ये कहना था कि उन्होंने स्टाइलिस्ट दानिश मकसूद से भी रब्ता किया है और उनसे स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं और इस हवाले से भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है कि किस तरह से जो ये मामला पेश आ सकता है। और अभी भी ये तहकीकात जारी है। राहिल सलमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेरे तमाम लाहौर में द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो 2025 के दूसरे रोज़ मुल्क भर से तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगा रखे हैं, जहां तलबा और तालिबात को उनके करियर और बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई दी जा रही है। लाहौर से इरम आवान की रिपोर्ट देखिए। जंग मीडिया ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो के दूसरे रोज तलबा और तालिबात को बेहतर मुस्तकबिल और कैरियर के हवाले से रहनुमाई दी जा रही है। जदीद तालीमी रुझानात के बारे में आगाही के अलावा स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम भी मुतारिफ कराए गए हैं। इससे स्टूडेंट्स का बहुत फ़ायदा है, असातिज़ा का भी बहुत फ़ायदा है। आपके पास नए स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेशन आपको पता लगते हैं। कल से लेके आज तक अब बड़ा अच्छा टर्न आउट है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तलबा आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, वो डिफरेंट स्टॉल से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो उनके बच्चों के करियर के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से बड़ी कारआमद रही। फैसिलिटेट करता है पेरेंट्स को भी और उन बच्चों को भी जिन्होंने एडमिशन लेना है और उनके वालिदैन को, वो आते हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ पे मिल जाती है, सब्जेक्ट्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में। शुरा का कहना था कि मुल्क भर के तालीमी इदारों से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। हमारे लिए ये एक्सपो बहुत फायदेमंद है, ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये सारा सेटअप वगैरह, और ये आगे पाकिस्तान के लिए बेहतर है, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो आगे क्या करें, किस फील्ड में जाएं, तो उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है ये
दे रहे प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी सारे डिस्काउंट्स दे रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है उन्हें ज्वाइन करें। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, वहाँ पे जाके सर्च करो, काफ़ी डिस्टेंस भी होता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जंग वालों ने और इट रियली हेल्प। द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो में तलबा और तलबात समेत वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की और दिलचस्पी ली। अपने मुस्तकबिल और कैरियर के हवाले से रहनुमाई लेने के लिए नौजवानों ने लाहौर में जारी 2 रोज़ा द न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो में शिरकत की। इन नौजवानों का कहना था कि एक ही छत तले मुख्तलिफ तालीमी इदारों से मुतल्लिक मालूमात मिलना यकीनन किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ इरा मवान, जियो न्यूज़ लाहौर। जमात इस्लामी के तहत महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज किया। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान भी झूठ साबित हुआ। अगर अवाम को रिलीफ फराहम न किया गया तो पूरे कौम हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर सड़कों पर निकल आएगी। मुल्तान में भी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अवाम की मुश्किलात बढ़ रही हैं। फैसलाबाद में चिन्योट बाजार से घंटा घर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। गुजरावाला में शेरावाला बाग से गोंदावाला अड्डा तक जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। हैदराबाद में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। गजा में इमदाद के मुंतज़िर भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर आज भी इसराइली फ़ौज ने वहशियाना बमबारी की। 73 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में आज मजमूई तौर पर इसराइली हमलों में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। ग़िज़ाई क़िल्लत से 1 माह के नौमौलूद समेत 2 मज़ीद फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। लंदन के रॉयल ओपरा हाउस में अदाकार ने स्टेज पर फ़लस्तीन का परचम लहरा दिया। ड्रामे के इख्तिताम पर तालियों की गूंज में शायकीन की दाद लेते अदाकारों में से एक ने फ़लस्तीन का परचम लहराया। अमले ने परचम लेने की कोशिश की लेकिन अदाकार परचम लेकर खड़ा रहा और शायकीन की तालियां जारी रहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इंडोनेशिया के साहिल के करीब मुसाफिर बरदार फेरी में खौफनाक आग लग गई। 5 अफराद हलाक, 284 अफराद को बचा लिया गया। आग लगने पर मुसाफिरों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। कई मुसाफिरों ने जान बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। चिन्योट में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रांसजेंडर्स को मुफ्त ड्राइविंग सिखाने और ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल में मुआवनत का आगाज कर दिया गया है। इस पर रिपोर्ट देखिए मुर्तजा चमन की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने मुआशरती हम आंगी और बाइज्जत रोजगार की फराहमी के लिए एक मुनफरिद कदम उठाया है। पुलिस लाइन में ख्वाजा सराओं के लिए मुफ्त ड्राइविंग सिखाने का आगाज किया गया है, जहां पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज और ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से ख्वाजा सराओं के लिए पुलिस ड्राइविंग स्कूल में बाकायदा क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। काफी सीख गए हैं माशाल्लाह। जब हम आए थे गाड़ी वगैरह नहीं चला सकते थे, अब चला लेते हैं। ख्वाजा सरा कहते हैं कि चिन्योट पुलिस के इस कदम से हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ, हमें भी मुआशरे का मुफीद हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। ड्राइविंग सीखकर हलाल रोजी कमा सकेंगे। स्टैंडर्ड को फ्री ऑफ कास्ट कार ड्राइविंग स्कूल चिन्योट में ये ड्राइविंग की तालीम दिलवा रहे हैं। डीएसपी ट्रैफिक खुर्रम शहजाद कहते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद ख्वाजा सराओं को इज्जत, हुनर और एतमाद देना है ताकि वो खुद रोजगार हासिल कर सके। मुर्तजा चमन, जियो न्यूज़, चिन्योट।